बड़ी खबर आपको बता दें, एमआईटी यूनिवर्सिटी के बाहर दो गुटों के बीच फायरिंग देखने को मिली है। यह बड़ी खबर, गोली लगने से एक छात्र घायल हो गया है। छात्र को कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद घायल छात्र की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इलाज जारी है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नोएडा में एमआईटी यूनिवर्सिटी के बाहर, कैंपस के बाहर दो गुटों में फायरिंग देखने को मिली है। फायरिंग की खबर सामने आई। आपको बता दें कि छात्रों के दो गुटों के बीच गोलीबारी हुई है, जिसमें एक छात्र को गोली लगी है। गोली लगने से वो छात्र घायल हो गया। घायल छात्र को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। इस घटना के बाद नोएडा के थाना 126 की पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। घायल छात्र की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जहां इलाज जारी है। आपको बता दें कि एमआईटी यूनिवर्सिटी के बाहर दो गुटों के बीच फायरिंग देखने को मिली, जिसके बाद छात्र को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली लगने से एक छात्र घायल हो गया है। घायल छात्र को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एमआईटी यूनिवर्सिटी के बाहर दो गुटों के बीच फायरिंग देखने को मिली। हालांकि किस बात को लेकर फायरिंग की गई, इस बात का खुलासा अभी नहीं हुआ है। तफ्तीश में टीम जुट गई है। थाना 126 की पुलिस जो है, थाना सेक्टर 126 की पुलिस इस पूरे मामले में तहकीकात में जुट गई है। एमआईटी यूनिवर्सिटी के बाहर दिन झगड़े की खबरें आम हो गई हैं और इसी बीच दो छात्र गुटों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली है। गोलीबारी हुई है। गोली चलने से एक छात्र की हालत बेहद गंभीर हो गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, एमआईटी यूनिवर्सिटी के बाहर ये जो घटनाएं हैं अब आम हो गई हैं, आए दिन झगड़े की खबरें सामने आती रहती, लेकिन जिस तरीके से ये खबर सामने आई है उसके बाद ये बताया जा रहा है कि ये झड़प हिंसक हो गई, गोलीबारी चली है। ये दरअसल इसके पीछे का क्या मामला रहा है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्या पूरी जानकारी है? बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कुछ देर पहले ही दो गुटों में आपस में फायरिंग हुई है नोएडा एमआईटी यूनिवर्सिटी के बाद, सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिली है कि इनका जो विवाद था वो पिछले कभी लंबे समय से चल रहा था और विवाद के बाद आज जो दोनों गुट थे वो आपस में आग बुबला हो जाते हैं एमआईटी यूनिवर्सिटी के बाहर। और वहां पर जो दूसरा एक गुट, एक पक्ष जो दूसरे पक्ष पे गोली चला देता है और गोली जब चलती है तो गोली एक छात्र जो बीए फर्स्ट ईयर के जो छात्र है उसके लग जाती है और गोली जैसी चलती है, गोली चलने के बाद वहां आसपास जो लोग थे उनमें भी हड़कंप मच जाता है। जो भीड़ थी वो भी वहां से भाग खड़ी होती है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो दिन दहाड़े गोली चलाने वाली जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं उनकी साफ गुंडागर्दी देखने को देखी गई है जी। अब जो जिस छात्र को गोली लगी है वो निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और जो पुलिस है, पुलिस के आला अधिकारी मौके पे मौजूद है, वो सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगे हुए। देखने वाली बात ये होगी कि कब तक जिन छात्रों ने ये गोली चलाई है, इन छात्रों को कब तक जो नोएडा पुलिस है वो कब तक गिरफ्तार कर पाएगी। इसमें कुछ लोग बाहर के भी शामिल हैं क्या? क्योंकि जिस तरीके से गोलीबारी की घटना सामने आई है, पढ़ने वाले छात्र तो कम से कम ये काम नहीं कर सकते, और अगर ऐसा हुआ है तो ये न सिर्फ प्रशासन की लापरवाही बल्कि विद्यालय प्रशासन पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो एक दूसरा दो पक्षों में जिस तरीके से झगड़ा चल रहा था, आपसी विवाद, कहीं ना कहीं जो कुछ लोग जो एक गुट के जो लोग थे वो बाहरी लोगों को भी लेकर अपने साथ आए थे। ये पूरी घटना जो 125 पे जो रेड लाइट है उसके पास हुई है, मतलब कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी के साइड में जो एक रेड लाइट है वहां पर ये पूरी घटना हुई है। कहीं ना कहीं जो गुट था वो आपसी जो बाहरी लोगों को भी साथ लेकर आया था। जिस तरीके से पहले झगड़ा होता है, हाथापाई होती है, हाथापाई होने के बाद जो लोग थे, बाहरी जो लोग थे, उन्होंने पिस्टल निकालकर जो छात्र है उस पर फायर कर दी थी। गोली जो उसके पैर में लगी है छात्र के, तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है एमआईटी यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। और जो कह सकते हैं कि जो पुलिस की गश्त है, जो जिस तरीके से दिन दहाड़े गोली चली है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। जी एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन दो गुटों के बीच मुठभेड़ हुई है, जो कह सकते हैं गोलीबारी हुई है, इस गोलीबारी में दोनों पक्ष
विद्यालय से ही है या एक पक्ष विद्यालय के अंदर का, दूसरा पक्ष विद्यालय के बाहर से है? बिल्कुल देखिए, बताना चाहूंगा कि दोनों ही जो पक्ष हैं वो अमेठी यूनिवर्सिटी के ही छात्र हैं। कह सकते हैं कि जो दूसरा गुट था उसने जो बाहरी जो लोग बुलाए थे वो उन लोगों के संपर्क में था। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब इस घटना को अंजाम दिया गया है, अब जो अमेठी का अंदर का जो प्रशासन है उसको इन पर कार्रवाई करनी होगी, और साथ के साथ पुलिस भी आसपास की जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगालने में लगी है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक पुलिस इन जो गुंडागर्दी जो कर रहे थे खुलेआम, इन छात्रों को कब तक गिरफ्तार कर पाएगी। जी जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि ये घटना पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले कई घटनाएं उस जगह की निकलकर सामने आई थी, लेकिन उसके बाद भी क्या वहां पर पुलिस की कोई वैन या फिर कोई गश्ती लगाने वाली कोई गाड़ी वहां पर मौजूद नहीं थी शाम के वक्त? देखिए, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से अमेठी यूनिवर्सिटी लगातार चर्चाओं में रहती है, कहीं ना कहीं सीसीटीवी वायरल होते हैं, वीडियो अंदर की वायरल होती है, छात्रों की मारपीट की वीडियो वायरल होती है। कहीं ना कहीं जो अमेठी प्रशासन है उसको ठोस कदम उठाना होगा, जिस तरीके की ये घटना हो रही है इन पर लगाम लग सके। और बात करें अगर नोएडा पुलिस जिस तरीके से बीच में अभियान चलाया था अमेठी यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर, जो लोग हुड़दंग मचाते थे, जो छात्र थे, जो जेड ब्लैक गाड़ियां लेकर आते थे, सायरन बजाते थे, उन लोगों के खिलाफ भी जिस तरीके से पुलिस ने बीच में कार्रवाई करी थी, वो कार्रवाई निरंतर जारी रहनी चाहिए। जिस तरीके से ये घटना हुई है, अगर इससे पहले ही अगर पुलिस की कार्रवाई अगर जारी रहती तो कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ देखने को मिलता। तो अब साफ तौर पे यही कह सकते हैं कि अमेठी जो प्रशासन है और जो पुलिस प्रशासन है उसको कहीं ना कहीं इन लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों के सहयोग से इसमें काम करना होगा, तभी ऐसे गुंडों तक पहुंचा जा सकता है।